हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे शारदा बुक के प्रश्नों को। आइए स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे 111 से 115 तक के प्रश्नों को। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि आपको 111 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको दिया है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती। तो बच्चों पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन करने की ट्रिक सुन लो। पहले अपन इसके ऑप्शन देख लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए, क्योंकि अपने को इसे ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। 40, बी ऑप्शन दिया है 42, सी ऑप्शन दिया है आपका 44 और डी ऑप्शन दिया है आपका 48। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन करने की क्या है ट्रिक कि आपसे क्या बोला है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो इसकी क्या है ट्रिक? आपने 3 लिखा, 3 में क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो। हमेशा ही क्या करना? 3 में क्या करना? 1 जोड़ दो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, 3 और 1 4। ठीक है। अब बच्चों इस 4 का क्या चारों ऑप्शनों में भाग देके देख लो। तो क्या 4 का भाग 40 से जाएगा? जी हाँ। कितनी बार जाएगा? 10 बार। क्या 4 का भाग 42 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। और 4 का भाग 44 में आए? जी हाँ 11 बार जाता है। क्या 4 का भाग 48 में जाता है? जी हाँ। कितनी बार जाता है? 12 बार जाता है। तो उसमें पूछा कौन सी नहीं करते, नहीं कौन सी नहीं करती है? 42 का भाग 4 में नहीं जाता। अब इसका बेसिक क्या बनेगा? बेसिक भी समझ लेते हैं बच्चों। क्या बोला आपसे? एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3 गुनी है। तो माना कि लड़कियों की संख्या x, माना कि लड़कियों की संख्या क्या है बच्चों? x, तथा लड़कों की संख्या क्या होगी? उसने बोला लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। तो कितनी हो जाएगी? 3x। फिर आगे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या कुल बच्चों, यानी कुल बच्चों ने कि इनका जोड़ कर दो। कुल बच्चे कितने हो जाएंगे आपके? लड़के प्लस लड़कियां, तभी तो कुल बच्चे होंगे। तो कुल लड़के कितने हो गए आपके? 3x। लड़के कितनी हो गई? x। तो कितना आएगा आपका? 4x। तो बच्चों आपको इतनी कथा करने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रिक अप्लाई करना है कि 3 में क्या करो? 1 जोड़ो और उसको सभी में भाग देकर देख लो। अब आप इसका भी भाग इसमें सभी में भाग देकर देखोगे तो भी आप उसको वैसे ही करोगे, या फिर 3 में 1 जोड़ो और उसका सभी का भाग दे दो। आया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है आपसे। अगला भी आई थिंक ऐसा ही है। क्या बोला है आपसे? एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी। अब कितने गुनी दे दी बच्चों? यहाँ पे आपको उसने 5 गुना दे दिया। कितने गुना दे दी? 5 गुनी। निम्नलिखित में कौन सी कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती? ऑप्शन दिए आपको A 35, बी ऑप्शन दिया है बच्चों आपको 24, सी ऑप्शन दिया है आपको 42, डी ऑप्शन दिया है आपको 30 और आपका ई ऑप्शन दिया बच्चों उसने 54। तो मैंने आपको क्या बच्चों आपको ट्रिक बताई कि आपने 5 लिखना है, 5 में क्या जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। कितना आ गया आपका
अब 6 का क्या करो, सभी में भाग देके देख लो, क्या 6 का भाग इसमें जाएगा? 6 का 6 36 होता है, तो नहीं जाएगा। तो उसने क्या पूछा, नहीं करते, यानी वो संख्या कौन सी हो गई? यही हो गई आपकी। क्या 6 का भाग इसमें जाएगा? जी हाँ। क्या 6 का भाग इसमें जाएगा? 6 7 42, 6 5 30, 9 छंकी 54। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया? ए ही आ गया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। और बेसिक से करेंगे तो वही लड़कों की संख्या क्या मानना है, लड़कियों की x और लड़कों कितनी हो जाएगी 5x, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका 6x। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोला है आपसे 113 में। अगला भी बच्चों सेम क्वेश्चन है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 3 गुना है। कितनी बच्चों? वापस से 3 गुनी है, 3 गुना है। और ऑप्शन अब आपको क्या दे दिए बच्चों उसने? ए दिया है आपको 40, बी दिया आपको 42, सी दिया है आपको 44 और डी दिया है आपको 48। तो बच्चों क्या करना, 3 में क्या जोड़ा? 1 जोड़ा, कितना हो गया? 4। 4 का भाग 40 में जाएगा, 4 का भाग 42 में नहीं जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? 42 ही आएगा। तो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका भाग 44 में चला जाएगा और 48 में भी चला जाएगा 4 का भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है आपसे अगले क्वेश्चन में। अगला है बच्चों आपका 114 नंबर का क्वेश्चन। उसमें भी आपको सेम ही दिया है। उसमें भी आपको कितनी पूछी है? 3 गुनी ही पूछी है। निम्नलिखित में से कौन संख्या बच्चों की कुल संख्या की निरूपित नहीं करती है? तो ए ऑप्शन बच्चों आपका दिया उसने इस बार 48, बी ऑप्शन दिया उसने 44 और सी ऑप्शन दे दिया आपको 42 और डी ऑप्शन दिया उसने आपको 40। अब ऑप्शन थोड़े चेंज कर दिए। तो आपको क्या करना, 3 में क्या करा? 1 जोड़ा, कितना हो गया आपका बच्चों? 4। 4 का भाग 48 में, जी हाँ 12 बार। 4 का भाग 44 में, हाँ 11 चौक 44। क्या 4 का भाग 42 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो आपका आंसर भी क्या आएगा? यही आएगा कि वो निरूपित नहीं करती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। आया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है आपसे 115 नंबर का क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन में बच्चों 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की तीन गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है। 88 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आइए बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है? 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो बच्चों 3 संख्या आपने कौन सी मानी? ए, बी और सी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या यानी कि बी की कितनी है? 2 गुनी, यानी इनटू कितना आपका 2। बाकी क्या आता है तो बच्चों क्या करते हैं? गुणा दूसरी संख्या की, यानी दूसरी संख्या कौन सी आपकी? बी कितनी है? 2 गुनी। फिर आगे उसने एक बात बोली है कि तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन? पहली संख्या कौन सी आपकी? ए। तीसरी संख्या कौन सी आपकी? सी। कितनी है? 3 गुनी। 3 गुनी। अब बच्चों यहाँ से बी का मान निकाला तो कितना आएगा? ए बटे 2 बराबर में कितना बच्चों? बी। और यहाँ से सी का मान निकालो कितना गया? ए बटे 3 बराबर में कितना बच्चों आपका? सी। फिर आगे उसने बोला है आपसे एक लाइन कि तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 88, यानी कि
ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 बराबर में कितना दिया बच्चों 88 दिया। तो अब इस 3 का गुणा क्या करो इस साइड करो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 88 इंटू 3। अब बच्चों यहाँ से बी और सी के मान रख दो। बी का मान कितना a/2, सी का मान कितना a/3। यहाँ पे रखो कितना हो गया a प्लस a/2 प्लस a/3 बराबर में कितना 8 तिया 24 कैरी आया 2 8 तिया 24 25 26 264। बच्चों यहाँ से एलसीएम लिया कितना आया 3 दूनी 6। यहाँ पे 1 है यानी कि 1 का भाग 6 में देंगे कितनी बार 6 बार। 6 का गुणा ऊपर करें कितना हो गया 6 से प्लस 2 का भाग 3 में देंगे कितनी बार 3 बार। 3 का गुणा क्या करेंगे ऊपर कितना आ गया 3 है। इस तरह से इसका कितना हो जाएगा 2 है बराबर में कितना बच्चों आपका 264। इस 6 को बच्चों कहाँ ले जाओ उस साइड ले जाओ। इन तीनों को जोड़ो 6 3 9 2 11 बराबर में कितना 11 ए बराबर में कितना 264 इंटू 6। ए का मान निकालो बच्चों कितना आएगा 264 इंटू 6 बटे 11। 11 से भाग दे दो 11 एकम 11 11 दूना 22 कितना बचा 4 11 चौक 44। 24 का गुणा 6 में करो कितनी बार आता है आपका 144 आता है आई थिंक। 6 चौक 24 कैरी आया 2 6 दूनी 12 और 2 14 कितना आ जाएगा बच्चों 144। जब ए बराबर 144 आया तो यहाँ पे रख दो ए बराबर तो 144 बटे 2। तो बी का मान कितना जाएगा यहाँ से 7 दूनी 14 यानी बी बराबर कितना आ गया आपका 72। बच्चों अब ए का मान यहाँ पे भी रखो तो यहाँ से किसका मान आएगा आपका सी का कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 4 4 8 और 1 9 यानी कटे जाएगा 3 चौक 12 कितना बचा यहाँ से 2 3 8 24। तो सी का मान कितना आ गया बच्चों आपका 48। तो ए का मान 144 बी का आपका 72 और सी का 48। आपसे क्या पूछा था बच्चों उसने सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 48। एक बार फिर समझो क्या बोला है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी यानी कि पहली संख्या एबीसी मानी पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी यानी कि 2b। तो यहाँ से बच्चों b का मान निकाला कितना है a/2। तो फिर इसके बाद आपने c का भी क्या बोला है कि 3 गुनी यानी a बराबर कितना 3c। फिर c का मान निकाला कितना है a/c। फिर तीनों का औसत दिया था a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 बराबर में 8। बच्चों डिवाइडेड बाय 3 इसलिए किया क्योंकि 3 संख्या थी। अगर 2 संख्या होती तो डिवाइडेड बाय कितना करते 2 करते। फिर उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट किया कितना आया 264 और यहाँ पे मान भी रखा साथ में किसका a का तो a ही रखा b का आपने रखा a/2 c का रखा a/3। फिर बच्चों इसको यहाँ से कैलकुलेट करा तो कितना आ गया 6 3 9 2 11। a का मान निकाला कितना आया 144। फिर 144 से फिर b का मान निकाला 72 c का मान निकाला 48। आपसे पूछी थी छोटी संख्या क्या होगी बच्चों 48। तो ये थे स्टूडेंट आज के 5 क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आए होंगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट।